हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर फर्स्ट आपका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम लोग पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें बुआई करते हैं, और हम तीसरा जो चरण है, अहम चरण है, वो देखने जा रहे हैं खाद एवं उर्वरक देना। तो आइए देखते हैं खाद उर्वरक क्यों देते हैं और किस प्रकार देते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा। खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में कुछ पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। कभी भी खेत खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों क्या होता है, सोचो जरा बेटा। यदि फसल बार बार उगाई जाएगी, मिट्टी में तो पोषक तत्व तो ज़्यादा नहीं है, निश्चित है। मान लो ज़्यादा भी हैं तो लगातार प्रयोग करने से कभी तो ख़त्म होंगे वो, सीधी सी बात है बेटा। तो यानी कि खेतों में जो फसल है उनको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। याद है बेटा आप लोगों को? हमने 6th क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग में देखा था कि किस प्रकार लाल केंचुए द्वारा खाद तैयार की जाती है, रेड वर्म्स। याद आया कुछ? लाल केंचुए, या फिर हम उसको रेड वर्म्स बोलते हैं। रेड वर्म्स बोलते हैं हम उसको, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, अगर कोई याद होगा तो हम उसको रेड वर्म्स ऐसे बोलते हैं, रेड वर्म्स। ठीक है बेटा। लाल केंचुए जो है वो खाद बनाने में हमारी सहायता करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वो लाल केंचुए ना दिन रात अपशिष्ट को खाते रहते हैं, पत्तियाँ, भोजन, फल सब्जियों के छिलके उनको खाते रहते हैं और वेस्ट करते रहते हैं। और उनका वेस्ट ही क्या है बेटा? वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है ना। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। नवोद्भिद क्या होता है बेटा? अंकुरित क्या होते हैं? चने। जैसे कि मान लो चने या मूंग के बीज हैं, उनको आप 1-1.5 दिन जो है पानी में रख देते हैं तो उनके ना सफ़ेद सफ़ेद ऐसे धागे से निकल आते हैं, वही क्या होते हैं? अंकुरित बीज होते हैं। तो उनमें से ना एक ही आकार वाले नवोद्भिद क्या होते हैं बेटा? जो अभी अभी नए उगे हैं, नए पौधे बने हैं। अब 3 गिलास अथवा एक ऐसे ही 3 पात्र लीजिए। इन्हें ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में थोड़ी सी समान मात्रा में गोबर के समान मात्रा में मिट्टी समान मात्रा लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए और कुछ नहीं मिलाना उसमें, ठीक है ना। गोबर मिलाना है, ना ही इसमें यूरिया मिलाना है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। चित्र 1.3b में देखिए। ये देखिए बेटा, दिख रहे हैं आप लोगों को? चित्र 1.3a में देखो। ये इस प्रकार से अपने 3 पौधों को तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा, ये पौधे इस प्रकार से उग कर आए हैं। ठीक है। आगे देखिए, खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि। ए में क्या डाला था? गोबर डाला था। बी में यूरिया और सी में कुछ नहीं डाला था। ठीक है ना बेटा। आगे देखिए, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? नहीं ना बेटा। किस गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे ज़्यादा है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे कम है? ठीक है ना बेटा, आप ये भी देख सकते हैं। तो सबसे अधिक वृद्धि किस में है बेटा? वो है यूरिया वाले में। सबसे कम किस में है? जिसमें कुछ भी नहीं है। और गोबर वाले में क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है।
आगे देखिए, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। ठीक है बेटा, तो खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं जो जंतु और पौधों के अपशिष्ट से बनते हैं, जबकि उर्वरक क्या है बेटा? रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। विशेष यानी कि एक या दो पोषक ही देंगे, लेकिन खाद क्या करती है बेटा? एक साथ बहुत सारे पोषक देती है। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, खाद का उत्पादन बेटा घर पर या खेत में किया जाता है। उर्वरक के उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सुपर सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या है? एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। एकांतर यानी कि एक ये है, उसके बाद कुछ कतारें दूसरी की, कुछ कतारें दूसरी की। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। उससे क्या होता था बेटा? फलीदार चारा जैसे क्या क्या हो गया, हम ना सरसों उगाते हैं, सरसों फलीदार होती है ना बेटा, तो सरसों क्या करती है? सरसों की जो पोषकों की डिमांड है वो अलग होती है, गेहूं की जो पोषकों की डिमांड है वो अलग होती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखिए, खाद उर्वरक में अंतर दे रखा है। ये कहाँ चला गया? ये ना बेटे, खाद उर्वरक में अंतर दे रखा है इन्होंने। ये आपने अपनी नोटबुक में फिर नोटबुक बहुत अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन भी है और आपने क्वेश्चन नहीं भी है तो भी आपने करना है। ठीक है बेटा, वैसे मैं अभ्यास के क्वेश्चन मेरे को दे दूंगी। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अंतर बताए गए हैं। आप लोगों खाद के क्या लाभ हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। सरंध्र यानी कि छिद्र युक्त, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी अच्छी बन जाती है, मिट्टी का टेक्सचर जो है वह अच्छा बन जाता है। उसके पश्चात है सिंचाई। तो बेटा वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को भी काफ़ी दिक्कत आती है बेटा। तो इस प्रकार से वीडियो इतनी काफ़ी है, तो हम सिंचाई को अगले लेक्चर में करेंगे। इसी लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इसी का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।